Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask कि जिहाद के 3 लेवल्स होते हैं. फर्स्टली तो नफ्स के खिलाफ, दूसरा दावा करना और तीसरा जैसे जिहाद बी सबीलिल्लाह. तो इसमें हम औरतों का कितना रोल हो सकता है? एंड प्लीज सर, अगर हो सके तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएं बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू आस्क. थैंक यू. बहन ने सवाल किया कि जिहाद के 3 लेवल होते हैं. एक जिहाद नफ्स, एक दावा, एक जिहाद फी सबलिल्लाह. वो सारे जिहाद फी सबलिल्लाह है. बहन का मतलब मेरे हिसाब से कि किताल फी सबलिल्लाह. जिहाद के कई दर्जे हैं. कई उलमा ने कई दर्जे दिए जिहाद के, 3, 4, कोई 10, कोई 15, कई दर्जे. लेकिन ये 3 के बारे में जो बहन ने जिक्र किया कि बहनों का क्या रोल है, इसमें बहनों का क्या रोल है, क्या काम है. जहां तक कि जिहाद नफ्स का सवाल है, वो हर मुसलमान को करना, चाहे वो मर्द या औरत हो. कि अगर कोई शैतान आपको भड़का रहा है कि ऐसा मत करो, अल्लाह से दूर जाओ, तो आपको अपने नफ्स से जिहाद करना चाहिए. मिसाल के तौर पे शैतान फरमाएगा ये हिजाब करने की जरूरत क्या, सिर ढकने की क्या जरूरत, बदन ढकने की क्या जरूरत. जितना आप बदन दिखाएंगे उतना आप मशहूर होंगे. ये शैतान भड़का रहा है. तो आप जिहाद करेंगे कि खवातीन का फर्ज है कि वो सारे जिस्म को ढाके, तो सिर्फ दिखा सकती है वो चेहरा. और ये तो ये जिहाद नफ्स हुआ. तो मर्द को भी जिहाद नफ्स करना चाहिए, खवातीन को भी, दोनों को. जो भी अल्लाह ताला फरमाते कुरान में और अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में, उसके ऊपर अमल करने पे अगर आप जिहाद कर रहे हैं तो वो एक किस्म का जिहाद ही है, और कई बार जिहाद नफ्स भी कहलाएगा. जहाँ तक कि दावत का मैदान है, खवातीन का भी फ़र्ज़ है क्या वो गैर मुसलमान खवातीन में इस्लाम के बारे में गलतफहमियाँ दूर करे, दावा करे. हमारे बम्बई में, हमारे इदारे में, इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन में एक शोबा है लेडीज़ विंग, खुसूसन खवातीन के लिए. और इस शोबे में कम से कम 10 खवातीन हैं जो तकरीर करते हैं. 10 मुकर्रिर हैं, 10 कम से कम, जो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही बम्बई में, हिंदुस्तान के दिगर शहरों में, हिंदुस्तान के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीर करते, खुसूसन खवातीन के दरमियान. और दावा करना खवातीन का भी फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है. नहीं कि सिर्फ मर्दों का फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है. और किस तरीके से दावा करना चाहिए, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, वहाँ तरीके दिखाए गए किस तरीके से आप दावत के मैदान में उतर सकते हैं. और जो आखिरी जो बहन ने सवाल किया कि जो मेरे हिसाब से किताल फी सबलिल्लाह था, हम देखते हैं कि सही बुखारी में एक चैप्टर, एक बाब है जिसके अंदर जिक्र है कि खुसूसन खवातीन ने भी किताल के दरमियान हिस्सा लिया. मिसाल के तौर पे जब मर्द जंग के मैदान में उतरते थे तो उन्होंने पानी दिया, उन्होंने फर्स्ट एड किया, मरहम पट्टी की. और एक वाक़या है जिसका जिक्र है जंग उहुद के दरमियान, जब दुश्मनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा तो कुछ साहबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और एक साहबिया भी थी जिसका नाम था नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा. और बाकी साहबा के साथ ये खवातीन साहबिया थी. और जब दुश्मनों ने हमला किया, उन्होंने भी हिस्सा लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने में, और वो घायल हुई. और इस घायल होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ की. तो चंद मौके पे जब ज़रूरत पड़ी, आम तौर पे मर्द को अल्लाह ताला ज़्यादा ताकत दी, वो जंग के मैदान में उतरता है, लेकिन खवातीन भी हिस्सा ले सकती है पानी देने में, जब ज़रूरत है, फर्स्ट एड में, मरहम पट्टी करने में. ज़रूरत पड़ी थी जिस तरीके से मिसाल है नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की, तो वो भी हिस्सा ले सकती है. और जब ज़रूरत है मर्दों का हिम्मत अफजाई कर सकती है.